हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरी पहली क्लास है और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का वर्गीकरण। और आप ये वीडियो देख रहे हैं इधर जेड सेकंड कोचिंग पर, और ये यूट्यूब पर मेरा फर्स्ट वीडियो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अभी मैं फ़िलहाल तो रिकॉर्डेड क्लासेस डालूंगा, मतलब रिकॉर्ड करके भी डालूंगा। बाद में अगर मतलब व्यूज़ अच्छे आते हैं तो मैं बाद में लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हो तो बाद में आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका उसको रिसॉल्व ज़रूर करूँगा। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आज मैं पढ़ाऊँगा आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ाऊँगा आपको मैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण जिसमें सबसे पहले आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में। कंप्यूटर का वर्गीकरण तीन बेस पे किया जाता है। इससे पहले मैं पढ़ा रहा था, लेकिन मैंने अभी तक रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं ली थी। इससे पहले मैं टेलीग्राम पे पढ़ा रहा था, वहाँ पर मतलब वो कंटेंट डले हुए हैं, वहाँ पर एमसीक्यूज़ डले हुए हैं। बाद में मैं उसका चैनल का लिंक भी दे दूँगा, वहाँ पर आप जाके उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। आपको डेली वीकली वहाँ पर आपको वीकली टेस्ट भी मिल जाएगा, आप वीकली टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप वीकली टेस्ट भी दे सकते हैं। जो मैं सोमवार से आपको शनिवार तक जो भी पढ़ाऊँगा आपको, उसका रविवार को वापस मैं टेस्ट भी लूँगा, ताकि आपके नंबर कितने आ रहे हैं और आपकी मतलब जो आपका लेवल क्या है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो जिसमें मैं सबसे पहले आपको बताना हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं अभिप्राय उद्देश्य। मतलब इस क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर को मतलब जो वर्गीकरण होता है वो तीन स्टेट्स के आधार पर किया गया है। इसमें एक जनरेशन भी होता है, जो मैंने पहले पढ़ाया है वो उसमें मैंने ऐड नहीं किया है। अभी मैं पढ़ाऊँगा तीन के आधार पर। आप देख सकते हैं पहला है अभिप्राय उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पस। दूसरा अनुप्रयोग के आधार पर बेस्ड ऑन वर्किंग एप्लीकेशन। एंड तीसरा आकार एवं कार्य के आधार पर कंप्यूटर। आज मैं आपको दो पढ़ाऊँगा, अभिप्राय एवं उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर, एंड एक और पढ़ाऊँगा अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर। तो अभिप्राय उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है अपना साधारण अभिप्राय कंप्यूटर, जिन्हें अपन जनरल पर्पस कंप्यूटर को कह सकते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जिन्हें आप समझ सकते हैं कि ये किसी विशेष कार्य के लिए निर्मित हो नहीं होते हैं। मतलब कोई मतलब ये नहीं होता है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई एक विशेष कार्य के लिए इनको निर्मित किया जाए, मतलब बनाया जाए। ये सिर्फ मतलब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, उनको यूज़ में लिया। जैसे घर मकानों में अपन जो लैपटॉप पीसी और अपना स्मार्टफोन जो यूज़ करते हैं ना, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। और एक और होता है विशिष्ट अभिप्राय कंप्यूटर। नाम से ही पता चल रहा होगा, स्पेसिफाई पर्पस कंप्यूटर। स्पेसिफाई मतलब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कह सकते हैं आप इन्हें। स्पेशल कंप्यूटर पर्पस कंप्यूटर वे होते हैं जैसे कि समझ सकते हैं आप, जो अपन मतलब पढ़ते हैं। जैसे कि आप अपने साइंटिस्ट मतलब स्वचालित साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, या फिर स्वचालित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो सकता है। उसके अलावा स्वचालित एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम हो सकता है, जिसमें मतलब ऑटोमेटिकली जो काम सब ऑटोमेटिकली होता है, उसमें स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आ सकते हैं। इसमें चिकित्सा के जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो चिकित्सा में यूज़ होते हैं, वो कंप्यूटर भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में ही आते हैं। सेकेंड अपना आज पढ़ेंगे अपन अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर, जिसमें तीन बेस पे इसको मतलब डिवाइड किया गया है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर हाल फिलहाल में अपन यूज़ करते हैं, जैसे कि अपनी वॉच हो गई, और वॉच में अगर वो टिक टिक करने वाला वो मतलब कांटा है तो उसे आप एनालॉग समझ सकते हैं। थर्मामीटर, आजकल का जो डिजिटल थर्मामीटर, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें पारा भरा होता है, उसे आप एनालॉग में गिन सकते हैं। उसके अलावा आप एनालॉग में और बैरोमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब एनालॉग में ही आते हैं। मतलब जितने भी ये होते हैं, जिनमें मतलब डिजिटल नहीं होता है, कांटे के बेस पे होता है। हाँ, सबसे बेस्ट मैं अगर बताऊँ एनालॉग में सबसे बेस्ट है, आपने कभी देखा हो तो मोटरसाइकिल में जो आपने कांटा लगा होता है, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर इसका नाम बता रहा हूँ मैं, वो एनालॉग कंप्यूटर का ही एक एग्जांपल समझ सकते हैं आप। सेकेंड अपना डिजिटल कंप्यूटर, मतलब डिजिटल कंप्यूटर में ऐसे कंप्यूटर आ जाते हैं जो बाइनरी मतलब जो लैंग्वेज होती है उस पर बेस्ड होते हैं। बाइनरी लैंग्वेज मतलब जीरो और वन पे बेस्ड होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में अपन देखें तो ऐसे जैसे कि वॉच होती है, तो वॉच में अगर टिक टिक नहीं है और जो अपने को नंबर शो हो रहे हैं उसके आधार पर दिखाया जा रहा है, तो वो डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत ही आएगा, डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत। और उसके अलावा समझा जाए डिजिटल कंप्यूटर में तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर में अपना लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये सब डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है अपना हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब ये समझ सकते हैं आपकी एनालॉग जो कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर है। इन दोनों का जो मिक्सचर है, मतलब इन दोनों का जो अपना मिश्रण कर दिया ना, वो डिजिटल और जो अपना एनालॉग कंप्यूटर है, इन दोनों का मिक्सचर कर दो तो अपने हाइब्रिड में आ जाता है। हाइब्रिड में आता है। एक और है अपना आकार एवं कार्य के आधार पर कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑन द बेसिक ऑफ साइज एंड फंक्शन, मतलब आकार, आधार मतलब आकार, साइज़ किसकी कितनी बड़ी है, किसकी कितनी छोटी है, उसके आधार पर कंप्यूटर आप समझ सकते हैं। इसमें होता है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसमें एक और होता है, शो नहीं कर रहा है नीचे यहाँ पे, एक और होता है सुपर कंप्यूटर। नाम तो सुना होगा आपने, सुपर कंप्यूटर। एक और क्या होता है, सुपर कंप्यूटर।
एक और चौथा होता है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक और होता है सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर से ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि मेन फ्रेम मतलब ये अपने सुपर जो कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर इनसे थोड़े छोटे होते हैं। और वापस मिनी कंप्यूटर सबसे छोटे, माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की बात की जाए तो माइक्रो कंप्यूटर में अपने जो घर में स्मार्टफोन यूज़ करते हैं अपन, पीसी यूज़ करते हैं, ये सब माइक्रो कंप्यूटर में, इनको अपन कल पढ़ेंगे। आज मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊँगा साधारण जो अपने उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर एंड अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। सॉरी, इरेज़ाल। अभिप्राय उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर, इनकी आप परिभाषा देख सकते हैं। साधारण अभिप्राय जनरल पर्पस कंप्यूटर, वह कंप्यूटर जिनका निर्माण छोटे कई सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि छोटे छोटे काम, जैसे कि अपने लैपटॉप जो होते हैं, जैसे कि आपने कुछ करना है, वीडियो देखना होता है अपने को, प्रेजेंटेशन, जैसे कि मैंने अभी ये पीपीटी तैयार की, प्रेजेंटेशन, ये छोटे छोटे काम है। मतलब ये कोई बड़ा काम नहीं है। वीडियो बनाना हो गया, वीडियो देखना हो गया, जैसे अपन किसी को कॉल करते हैं या फिर वीडियो कॉलिंग करते हैं, ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आती है। जैसे ऑफिस वर्क डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिस वर्क डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला है ऑफिस वर्क डॉक्यूमेंटेशन। ऑफिस वर्क डॉक्यूमेंटेशन इसमें मैं समझ सकता हूँ, जैसे मैंने पीपीटी तैयार की तो ये ऑफिस वर्क डॉक्यूमेंटेशन में ये साधारण जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंतर्गत आएगी। इनका उपयोग स्कूल एवं घरों में किया जाता है। स्कूल एवं घरों में, जैसे कि स्कूल में, कि स्कूल की बात की जाए तो स्कूल में जैसे कि बच्चों को सिखाने के लिए यूज़ में लाया जा सकता है। घरों में जैसे अपन यूज़ कर ही रहते हैं अपने, मतलब अपन यूज़ करते ही हैं ना, जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, ये अपन चीज़ें अपने मोबाइल घर में यूज़ करते ही हैं। आप माइक्रो जितने भी माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, जितने भी माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, जैसे लैपटॉप, पॉमटॉप, नोटबुक, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सभी मतलब अपने होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। मतलब छोटे छोटे जितने भी, मतलब छोटे छोटे काम के लिए यूज़ में लाए जाते हैं जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो सभी जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। आ जाते हैं अपने विशिष्ट अभिप्राय कंप्यूटर पर। स्पेसिफाइड या फिर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बोल सकते हैं आप इन्हें। वे कंप्यूटर जिनका निर्माण किसी विशेष, ये विदेशी नहीं है, विशेष है यहाँ पे, सॉरी ये विदेशी टाइप हो गया है, विदेशी टाइप हो गया यहाँ पे, विदेशी नहीं है, विशेष है। क्या है? विशेष। यहाँ पर विशेष है, विशेष, वो थोड़ा क्या गलत टाइप हो गया होगा। विशेष है, विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, उन्हें स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है। इन्हें सामान्यतः सुपर कंप्यूटर, मतलब इनमें सामान्यतः कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आते हैं। सुपर कंप्यूटर जैसे कि अपने परम 8000 हो गया, क्रे से जो अपना फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो हो गया। ये सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। मेन कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ये जो तीनों कंप्यूटर्स होते हैं ना, ये अपने विशिष्ट मतलब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। स्पेशल कंप्यूटर से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि ट्रैफिक्स की बात करते हैं अपन, मतलब कहीं पे जैसे ट्रैफिक लाइटें लगी होती है, वो जैसे कि मतलब स्वचालित ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम समझ सकते हैं आप। या फिर जिनमें मतलब ट्रैफिक लाइट्स लगी होती है, मतलब जैसे रेड लाइट जलती है और वापस रेड लाइट जलती है तो अपन रुक जाते हैं, और ग्रीन लाइन चलने पर अपन वापस चलने लग जाते हैं। वो सब ये ऑटोमेटिकली होता है वहाँ पर, जहाँ पर मतलब बड़े एरियाज़ को कवर करने के लिए, जहाँ पर मतलब जिन कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है उन्हें विशिष्ट अभिप्राय कंप्यूटर या फिर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। ये ट्रैफिक कंट्रोल में यूज़ कर सकते हैं अपन। एयरक्राफ्टिंग, मतलब ऑटोमेटिक एयरक्राफ्टिंग में जैसे होता है ना कि एरोप्लेन आया, उसे मतलब कहाँ लैंड करवाना है, क्या है वो, मतलब अपन डिसाइड नहीं करते हैं। मतलब कभी कभी अपन डिसाइड करते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली पहले से पता होता है, मतलब पायलट को या फिर उनको पता होता है कि अपने को ये विमान लैंड कर गया, उसके बाद अपने को इस विमान को लैंड करवाना है वहाँ पर, ये पहले से पता होता है। तो ऐसे जैसे, और उसके अलावा जैसे कि इसरो, बड़ी बड़ी जो साइंटिस्ट लैब्स होती है, वहाँ पर भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। मैनेजमेंट में ये शायद मैं गलत हो गया, मैनेजमेंट भी यूज़ किया जाता है। मैनेजमेंट जैसे कि डाटाबेस मैनेजमेंट अपन करते हैं ना, जैसे कि किसी के मतलब बड़ा डाटाबेस हो गया, जैसे कि आपने कहीं, मतलब अपनों ने कहीं एग्ज़ाम दी, और एग्ज़ाम देने के बाद जैसे कि अपने रिजल्ट तैयार होते हैं, ये सब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं। और अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में कौन कौन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं? सॉफ्टवेयर जैसे कि आप समझ सकते हो, एग्ज़ाम तैयार होने के बाद जो रिजल्ट तैयार होता है, वो सॉफ्टवेयर अपने किसी काम का नहीं होता है, वो सिर्फ एक स्पेशली लोगों के लिए यूज़ में आता है। अब जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया है, तो वो सॉफ्टवेयर सिर्फ अपने मतलब ट्रैफिक कंट्रोल करने वालों के ही मतलब यूज़ में आएगा। ये हो गया अपना स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, या स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जिसमें अभिप्राय और उद्देश्य के आधार पर दो बेस्ड रहते हैं। दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे, जिसमें आता है अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर बेस्ड ऑन वर्किंग एप्लीकेशन।
मैंने पहले वालों में इमेज नहीं जोड़ी, लेकिन इनमें इमेज जोड़ रहा हूँ और नेक्स्ट में इमेज मतलब इमेज का यूज़ करके मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। अगर एनालॉग कंप्यूटर की बात की जाए तो मैंने अभी बताया था, जैसे कि एक एग्जांपल दिया था मैंने स्पीडोमीटर का। आप देख सकते हैं ये रहा स्पीडोमीटर अपना, ये स्पीडोमीटर आप देख सकते हैं। और मैंने थर्मामीटर का एग्जांपल दिया था, ये थर्मामीटर। और ये भी एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर ही है, एनालॉग कंप्यूटर है। अब एनालॉग कंप्यूटर की परिभाषा देख लें तो वे कंप्यूटर जिनका उपयोग भौतिक मात्रा मतलब फिजिकली जिनको छू सकते हैं अपन, उनकी बात करें। भौतिक मात्रा जैसे तापमान, थर्मामीटर में यूज़ होता है ना अपन, तापमान जैसे ही मुंह में रखते हैं अपन, पारा बढ़ने लगता है, धीरे धीरे पारा बढ़ता है। वो मतलब जैसे कि अगर इलेक्ट्रिकली बता रहा है आपको, मतलब वहाँ पे कहीं नंबर शो हो रहे हैं, तो वो एनालॉग के अंतर्गत नहीं आएगा, वो डिजिटल कंप्यूटर में चला गया वापस। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एनालॉग कंप्यूटर में इस मतलब ये जो अपना पारा हो गया, तापमान जिसमें मैं मतलब पारा बढ़ता है अपने, इसमें ये होता है प्रेशर, दाब, प्रेशर मतलब प्रेशर कंट्रोल में जैसे कि अपन स्पेक्नोमीटर, मतलब एक स्पेक्नोमीटर देखा होगा कभी, डॉक्टर के पास होता हो, वो जो हार्ट बीट चेक करने के लिए यूज़ में लाया जाता है, वो भी एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर ही है। और उसके अलावा आपने एक और एग्जांपल डॉक्टर के पास का ही देखा, बताता हूँ मैं। एक और एग्जांपल जिसमें आप देखते हैं ब्लड प्रेशर के लिए वो एक हवा भरते हैं, उसका नाम क्या है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो डॉक्टर हवा भरता है और आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है, जिसमें एक सुई का जैसा कांटा होता है, वो भी एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है। प्रेशर, लेंथ, क्वांटिटी, अब क्वांटिटी की बात कीजिए, लेंथ लंबाई, लंबाई नापने के लिए जैसे कि अपन दूरी नापने के लिए जो मतलब जैसे अपने ये होता है अपना स्पीडोमीटर होता है, इसमें एक ये तो जैसे कि यहाँ पे आप डिजिटल देख सकते हैं, डिजिटली आपको अंदर वो दिख रहा होगा जहाँ पे किलोमीटर बताया जा रहा है। लेकिन कहीं बहुत सारी बाइक्स में जो पुरानी बाइक्स थी उनमें यहाँ पर डिजिटल नहीं होता है, वहाँ पे वो एक मतलब एक पहिया रहता था जिसमें नंबर बढ़ते थे अपने 1 2 3, वो लेंथ के लिए मतलब लंबाई दूरी मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो वो एनालॉग कंप्यूटर है। क्वांटिटी की बात की जाए, जैसे अपन तोल कांटे में यूज़ करते हैं, पहले मतलब पहले इस्तेमाल किया जाता था वो तागड़ी बाट का, तागड़ी बात समझते हैं आप, जैसे कि तोल कांटा बोल सकते हैं उसे आप। उसमें मतलब एक साइड अपन मतलब का बाट को रखते थे, तोलते थे, वो एक एनालॉग कंप्यूटर समझ सकते हो आप उन्हें, कंप्यूटर नहीं बोल सकता लेकिन एनालॉग चीज़ हो सकती है वो। और उसके अलावा जो अपने तोल काटा हो गया, क्वांटिटी नापने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है, वो एनालॉग कंप्यूटर में आते हैं। आदि मापने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है उन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। अब जैसे कि थर्मामीटर, पैरामीटर, ऑटोमीटर, ये सभी क्या है, एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग विज्ञान एवं इंजीनियरिंग गणना के क्षेत्र में किया जाता है। बेसिकली ये है कि अपन भी यूज़ करते हैं इनका, लेकिन नॉर्मली अगर इनका उपयोग की बात की जाए तो साइंटिस्ट एवं इंजीनियर ज़्यादा करते हैं इनका इस्तेमाल। अपने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, अपने नॉर्मली करते हैं लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं अपन। एनालॉग कंप्यूटर की जो शुद्ध मान होता है वो 98 से 99% शुद्ध मान प्रदान करता है, एनालॉग कंप्यूटर की बात की जाए। ये हो गया अपना एनालॉग कंप्यूटर। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे, जिसका नाम है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर मतलब बेस्ड ऑन अपने मतलब बेस्ड ऑन वर्किंग एप्लीकेशन, अनुप्रयोग के आधार पर जो डिजिटल कंप्यूटर है उनके बारे में। कि डिजिटल कंप्यूटर की बात की जाए तो डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े, डाटा मतलब डाटा होता है ना, को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक देख सकते हैं ना अब यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉनिक तरह जिसमें आप 0 1 के बेस्ड पे काम चलता है अधिकतम। अब यहाँ पे मतलब जितना भी काम होगा सब बाइनरी भाषा के हिसाब से ही होगा, मतलब जिसकी गणना 0 या 1 के रूप में की जाती है। आप देख सकते हैं डिजिटल घड़ी जो होती है ना अपना, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डिजिटल घड़ी। एनालॉग घड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डिजिटल घड़ी की बात कर रहा हूँ जो आजकल देखी होगी आपने, डिजिटल क्लॉक, वॉच देखा होगा। ये अपना डेस्कटॉप हो गया मतलब पीसी कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, वो भी बाइनरी भाषा मतलब बाइनरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, बाइनरी 0 1 पे बेस पे चलता है। अपना स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, टैबलेट हो गया, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। वे कंप्यूटर जिनका उपयोग अंकगणितीय गणनाओं के लिए किया जाता है डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। वर्तमान में सभी कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर आप देख रहे हैं वर्तमान में, सभी कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर पर आधारित है। आप पुराने ज़माने में देख सकते हैं वहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर हो सकते हैं, लेकिन आज के ज़माने के जितने भी कंप्यूटर हैं सभी डिजिटली बेस्ड हैं। ये कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर आधारित होते हैं, 0 1 मतलब 0 1 समझ सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर इनपुट डाटा और प्रोग्राम्स को 0 और 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। 0 1 0 1 0 1 वो अपने को दिखता नहीं है सामने से, लेकिन वो 0 1 के रूप में ही चलता है सब। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में, घर के बजट में, एनिमेशन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किया जाता है। और मैं अभी जो इससे आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी एक डिजिटल कंप्यूटर ही है, और आप जिससे ये वीडियो को देख रहे हैं ये भी एक प्रकार का डिजिटल कंप्यूटर है। तो अपना लास्ट है आज का अनुप्रयोग के आधार के बाद अपना आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, अगर हाइब्रिड कंप्यूटर की बात की जाए तो ये कोई ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर में आप देख सकते हैं कि ये जो अपना जो डिजिटल कंप्यूटर है और एनालॉग कंप्यूटर है दोनों को मिक्स कर दिया और ये बन गया हाइब्रिड कंप्यूटर।
हालांकि जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है, आप पेट्रोल पंप देख सकते हैं ये वाला, इसमें आप नंबर देख सकते हैं। यहाँ पे नंबर जो दिख रहे हैं ना, ये आपको मतलब डिजिटल क्लॉक का टाइप दिख रहे होंगे। और जो यहाँ पे जो इसके नाप तोल वाली जो सिस्टम हो रहा है, मतलब जो नाप रहा है वो चीज़ें, वो एनालॉग चीज़ है। मतलब ये दोनों को मिक्स कर दिया, यहाँ पे दोनों को मिक्स कर दिया ना। तो मिक्स करने के बाद क्या हुआ कि वो क्या बन गया अपना, एनालॉग का और डिजिटल का जो मिक्सचर बना वो हाइब्रिड कंप्यूटर बन गया। मतलब जिसमें एनालॉग कंप्यूटर का भी यूज़ हुआ है और डिजिटल कंप्यूटर का भी यूज़ हुआ है, तो उसे अपन कह सकते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ऊपर जो आपको दिख रहा होगा, ऊपर ये जो वॉच का टिक 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 वाला दिख रहा है, ये एनालॉग है। और जो नीचे आपको नंबर्स दिख रहे हैं ये डिजिटल है। तो ये हो गया ना मिक्सचर, मतलब दोनों को मिक्स कर देना हाइब्रिड। किसी भी चीज़ को मतलब दो चीज़ें ली, दोनों को मिक्स कर दिया, तो वो क्या बन गया हाइब्रिड। तो यहाँ पे ऐसे ही बना, और क्या कि एनालॉग और डिजिटल को मिक्स कर दिया और क्या बन गया, हाइब्रिड कंप्यूटर बन गया। यह कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का मिश्रण रूप होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का सर्वाधिक उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। तो देख लेते हैं आज अपने क्या क्या पढ़ा। आज मैंने आपको पढ़ाया, दो चीज़ें पढ़ाई आज, अभिक्रिया उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर, जिसमें मैंने पढ़ाया आपको साधारण अभिप्राय कंप्यूटर। साधारण अभिप्राय कंप्यूटर की बात की जाए तो वे कंप्यूटर जिनका उपयोग मतलब नॉर्मल काम्स के लिए किया जाता है, उन्हें जनरल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है। विशिष्ट अभिप्राय कंप्यूटर, उनकी बात की जाए तो विशिष्ट अभिप्राय कंप्यूटर वे होते हैं जिनका उपयोग अपन मतलब किसी विशेष उद्देश्य के लिए करते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग या फिर इसरो साइंटिस्ट लैब में किया जाता है, तो उनको विशेष उद्देश्य के लिए, जिनका उपयोग विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, उन्हें स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है। बेस्ड ऑन वर्किंग एप्लीकेशन, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर की बात की उन्होंने, तो इसमें आता है एनालॉग कंप्यूटर। पहले एनालॉग कंप्यूटर वे होते हैं जिनका उपयोग जो मतलब क्वांटिटी और अपने मतलब माप तोल और मतलब तापमान आदि को नापने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। हाँ, एक और चीज़ बताऊँ, एनालॉग कंप्यूटर की जो कार्य करने की जो गति होती है वो नॉर्मली डिजिटल कंप्यूटर के मुकाबले मतलब धीमी होती है। अब आता है डिजिटल कंप्यूटर, जो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज पे रन करेंगे, मतलब 0 1 पे रन करेंगे, वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की अगर परिभाषा की बात की जाए तो मतलब जो बाइनरी लैंग्वेज है, और क्या मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में वो कन्वर्ट कर देंगे उस लैंग्वेज को, तो डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर की बात की जाए तो हाइब्रिड कंप्यूटर इस प्रकार के कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण हो उनमें, उन्हें क्या कह सकते हैं अपन, हाइब्रिड कंप्यूटर कह सकते हैं। इसमें तोल काटा, पेट्रोल पंप पर लगा कंप्यूटर, ये सभी इसी में आ जाते हैं। और कल मैं आपको पढ़ाऊँगा आकार एवं कार्य के आधार पर कंप्यूटर। तो और उसके अलावा आकार एवं कार्य के आधार पर कंप्यूटर पढ़ाऊँगा, जिसमें आपको मैं पढ़ाऊँगा माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। एक और नीचे इसमें था सुपर कंप्यूटर, वो शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, इनको मैं डिटेल वाइज पढ़ाऊँगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने अभी दो ही चीज़ें समझाई है आज। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, हाँ, अगर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे नहीं हैं तो आप अगर मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम चैनल है मेरा, इंस्टाग्राम आईडी ये अपने आइदर सेकंड कोचिंग के नाम से है। और कुछ लोगों इस प्रकार से वो 399 फॉलोवर्स है अपने वहाँ पे। आप इसे स्कैन करके भी मतलब आप ये कर सकते हैं, मतलब आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेन चीज़ तो बताना भूल ही गया मैं, मेन चीज़ है अपना टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर मैं डेली MCQs डालता हूँ प्रैक्टिस के लिए। आप यहाँ पे डेली MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं, आप डेली MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर आप MCQ जो क्विज़ अपना जो होता है, क्विज़ डेली मतलब डेली तो नहीं, वीकली डालता हूँ यहाँ पे, वीकली प्रैक्टिस के लिए कि आप क्या मतलब जो रैंक है वो क्या रही है। आई होप, मुझे लगता है कि आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, आइदर सेकंड कोचिंग।